चमत्कार चंद्रिका एक किताब है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लिखी गई। उसमें वे बहुत सुंदर एक कहानी बताते हैं कि कैसे राधा रानी को कृष्ण की सेवा करने के लिए वे कुछ भी करते थे। शी यूज्ड टू गो टू एनी एक्सटेंट, लेकिन वे कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। तो उसमें एक बहुत मनोरंजन से भरी कहानी आती है। कैसे एक दिन राधा रानी की जो सास है जटिला बहुत ही विचार से बैठी हुई है। तो कुटिला जो है राधा रानी की ननंद जाके जटिला को पूछती है कि क्या बात हो गई मम्मी, आप क्यों ऐसे इतनी टेंशन में है। तो बोलते हैं मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, राधा रानी रोज़ नंद भवन जाती है, कृष्ण के लिए खाना बनाती है, मेरी घर की बहू दूसरों के घर में क्यों जाएगी। एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि जब राधा रानी छोटी थी तब एक दिन दुर्वासा मुनि व्रज में आए थे और राधा रानी ने बड़े प्यार से दुर्वासा मुनि के लिए खीर बनाई थी। तो दुर्वासा मुनि ने खुश होकर राधा रानी को ब्लेस कर दिया था कि जो भी राधा रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा दिन जिएंगे, शक्तिमान बनेंगे। तो इसीलिए क्या था, यशोदा माता ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था राधा रानी को कि आप जो है कृष्ण के लिए प्रसाद बनाओ। अब जब राधा रानी की शादी हो गई, वो अभिमन्यु की पत्नी हो गई, लेकिन फिर भी जो है यशोदा माता ने कहा कि जो भी है तुम्हारे घर से तुम जो है 1-2 घंटे के लिए आओ, प्रसाद बना के तुम चले जाओ। अब आप सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जटिला ने परमिशन दी क्यों। अब ये था कि व्रज में सारे जानते थे कि व्रज आज जो परिस्थिति में है कृष्ण की बदौलत है, क्योंकि कृष्ण जो है व्रजवासी को हमेशा परेशानियों से बचाते हैं। कभी गिरिराज धर लेते हैं, तो कभी कालिया सांप को मारते हैं, तो कभी जंगल की आग को गल लेते हैं। तो वो सब जानते हैं कि अगर कृष्ण ठीक रहे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए जो पंचायत है वहाँ की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, राधा रानी के हाथ से जो है कृष्ण के लिए खाना बनना चाहिए, बेशक उनकी शादी हो गई हो, आपको जो है भेजना पड़ेगा। तो ये लोग मान गए। अब रोज़ राधा रानी जाती है, नंद भवन में प्रसाद बनाती है और फिर वापस आती है, कृष्ण का जो उत्तिष्ठ जो है वो प्रसाद लेती है। अब जो है जटिला बोलती कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। तो कुटिला बोलती है लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास में इसका सॉल्यूशन नहीं है। बोलते नहीं तुम जाके जो है यशोदा महारानी को बोल दो, अब से जो है हम नहीं भेज सकते राधा रानी को। तो कुटिला बोलती है नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो, अगर वो हमारे साथ तर्क की तो फिर जटिला बोलती है देखो ये क्या बात हो गई। अगर दुर्वासा ने बोल दिया कि मेरी बहू जो खाना बनाती है, प्रसाद बनाती है, वो खाने से किसी की उम्र बढ़ जाएगी, तो क्या हम उसको भेज देंगे। कल को दुर्वासा मुनि ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि मेरी बहू जिसको टच करती है वो चिरोकाल जिंदा रहेगी, तो क्या मेरी बहू सबको छूते घूमेगी। सबको तो छू नहीं सकती, एक तो मर्यादा होती है, मैं नहीं भेज सकती। तो फिर कुटिला और जटिला है दोनों एक सॉल्यूशन निकालते हैं। बोलते ऐसा करते हैं, हम यशोदा माता को बोल देते हैं राधा रानी को हम कुकिंग के लिए तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम टिफ़िन भेज देंगे, कैरेज बोलते हैं ना, टिफ़िन कैरियर में हमारे घर में ही बना देंगे और कैरेज भेज देंगे। तो बोला हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है। तो फिर कुटिला जाती है यशोदा माता के पास, बोलती है कि भाई अब से जो है हम टिफ़िन में लेके आके दे देंगे, लेकिन हम यहाँ आके नहीं बना सकते। यशोदा माता क्या कहेगी, अब मान गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, राधा कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, कृष्ण राधा को नहीं देख पा रहे। अब जो भी है लंच बॉक्स ही बस घूम रहा है, आ रहा है, और राधा रानी को कृष्ण का उत्तिष्ठ भी नहीं मिल रहा है। तो वे बहुत दुखी, अब करे तो क्या करे। और राधा रानी का मूड ये है, वे जानते हैं कि कृष्ण उनको नहीं देख पाएंगे तो वो ज़्यादा दुखी होंगे, तो वही कृष्ण की सेवा करना चाह रही है, कृष्ण को आनंद देना चाह रही है। चैतन्य चरितामृत में आता है गोविंद मोहिनी राधा गोविंद नंदिनी गोविंद सर्वस्वसार कांत शिरोमणि। राधा रानी जो है वे गोविंद को आनंद देना चाहती है। गोविंद नंदिनी आनंदिनी, गोविंद को जो आनंद देती है वो राधा रानी। गोविंद मोहिनी, जो गोविंद को मोहित कर देती है अपने प्रसाद से, बातों से, अपने अदाओं जो मोहित कर देती वो है राधा रानी। इसलिए तो राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा गया है। कृष्ण मदन मोहन है। मदन माने क्या, क्यूपिड। जो क्यूपिड को मोहित करते हैं वे कृष्ण है, और जो मदन मोहन को मोहित करती है वो है राधा रानी। मदन मोहन मोहिनी। सर्वस्व सार, गोविंद का द ऑल, एंड ऑल, बी ऑल जो है वो राधा रानी है। और फिर लास्ट में लाइन आती है कांत शिरोमणि। बहुत सारे लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, लेकिन राधा रानी जो है वे उनकी प्रियाओं के शिरोमणि है, मतलब क्रेस्ट जेवल है राधा रानी।
तो अब राधा रानी सेवा करना चाह रही है कृष्ण की, अब क्या करे। तो अब क्या हो रहा है, राधा रानी क्या किए हैं, विरह में, कृष्ण के विरह में वो एक दिन जो है अपने घर के आसपास में, जैसे उन दिनों में व्रज मतलब क्या है, फॉरेस्ट है, वृंदावन है पूरे, तो फॉरेस्ट में एक दिन जो है वे बोलती बोलती ललिता विशाखा से, अरे ये क्या बात हो गई, मैं कृष्ण को देख नहीं पाती हूँ, तो बोलती बोलती वो जो है मूर्छित होकर गिर जाती है विरह में। तो अब ललिता विशाखा जो है एकदम अपना ड्रामा शुरू कर देते, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये तो मूर्छित हो गई, अब क्या हो गया। तो बोले सारे आगे, क्या हो गया, क्या हो गया। तो जटिला कुटिला बोले क्या हो गया, हमारे बहू को क्या हो गया। बोले क्या होगा, क्या, जंगल में सांप ने काट दिया। अब झूठ नहीं बोला उन्होंने, सांप ने ही काटा है। कौन सा वाला सांप, भगवान के विरह का सांप। बोला सांप ने काट दिया। तो अब बोले अब करे क्या, सांप ने काटा, डॉक्टर को बुलाओ, वहाँ के उन दिनों में जो वेद होते, वेद को बुलाओ, वेद को बुलाओ। अब राधा रानी मूर्छित है, लेकिन बीच बीच में जो है वो पानी उस पर छिड़क रहे हैं, तो आंखें खोल रही है, बोल रही है जो भी है मेल डॉक्टर को मत बुलाइए। सी मैं रेस्पेक्टेड फैमिली से हूँ, तुम्हें मेल डॉक्टर को जो है फेस नहीं देख सकती, किसी पुरुष को मत बुलाइए। और फिर मूर्छित हो जा रही है। अब ये बोल रहे हैं ये लोग, करें तो क्या करें। अब डॉक्टर तो उन दिनों में पुरुष थे, अब कलयुग तो था नहीं कि लेडी डॉक्टर्स या लेडी इंजीनियर मिल जाए, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब जो है सब मिलके राधा रानी को उठा के घर के अंदर लेके गए, लेकिन वे मूर्छित है। वहाँ पे पूर्णमासी आ गई। पूर्णमासी का तो काम ही है राधा कृष्ण की लीला अरेंज करना। तो पूर्णमासी बोलती नो प्रॉब्लम, मैं इसका सोल्यूशन निकाल देती हूँ। गर्ग मुनि की 2 बेटी है, गर्गी और विंध्या। तो विंध्या जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, अगर किसी को सांप काटता है तो उसका विष कैसे निकालते हैं वो जानती है, मैं उसको बुला के लाती हूँ। तो जटिला बोलती है वो कहाँ से आएगी, उसकी तो शादी हो गई थी पिछले साल और वो तो अभी काशी में रहती है। तो अब ये पौर्णमासी बोलती है नहीं नहीं, अभी अभी मैके आई है थोड़े दिन के लिए। तो बोली ये कोविड का लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मैके आई हुई है अभी, एकदम कोरोना वायरस के चलते काशी से जो है यहाँ आई हुई है। बोलता अच्छा फिर तो बढ़िया बात है, उसको लेके आ जाओ जल्दी जल्दी। बोला ठीक है अब भी लेके आते हो। अब आप इमेजिन करिए विंध्या तो काशी में ही है एक्चुअली, अब कौन बना होगा विंध्यावली, कृष्णा। अब कृष्ण को पूरा पूरा तैयार कर दिया एकदम गोपी के जैसे, और एकदम, और कृष्ण क्या है, मुंह तो छुपाना पड़ेगा क्योंकि आंखें उनकी इतनी सुंदर है, आंखें देखने से पता चल जाएगा कि ये कृष्ण है। तो बहुत सारा मेकअप किया हुआ है और यहाँ तक जो है लगाया हुआ है, घूंघट लगाया हुआ है। और फिर वो लेके आ जाते हैं कृष्ण को राधा रानी के घर। अब जैसे ही लेके आते हैं तो बोलते, जटिला क्या करती है, एकदम कुटिला जटिला जो है प्रणाम करती है विंध्यावली को, ब्राह्मण की बेटी है ना तो पैर छूती है। अब कृष्ण थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, पैर नहीं छूना प्लीज प्लीज, एकदम पैर नहीं, थोड़ा सा दूर में, हम ब्राह्मण है, आप लोग कर्मी लोग कितने पाप करते हो, फिर पैर छू के सारे कर्म हमको लग जाते, दूर पैर नहीं छूना है। ठीक है पैर नहीं छुएंगे, आइए थोड़ा मदद करिए, कहाँ है आप, कहाँ है आपकी बहू, लेके जाइए मुझे जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना कुछ काम रहता है। बोला हाँ ऊपर के कमरे में है, आइए। तो लेके गए ऊपर के कमरे में, बोले ये मेरी बहू मूर्छित है, दया करके कुछ जल्दी जल्दी कीजिए। अब कृष्ण को तो मंत्र वंत्र कुछ आता नहीं है, अब सोच रहे कि मैं अभी इनके सामने मंत्र करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, मेरे को तो मंत्र का म भी नहीं आता है। तो फिर भी जो है एकदम ऐसे हाथ कर रहे हैं राधा के ऊपर में, फिर ऐसा कर रहे, लेकिन मंत्र कुछ आता नहीं है। बोले तो माखन मिश्री खाना आता है, मंत्र वंत्र आता नहीं। फिर बोले एक्चुअली ना मेरा मंत्र जो है थोड़ा सा मेरे को कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप लोग सब ऐसा मुंह खोल के मेरे तरफ देख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके, ऐसे करने से ना पूरा अपवित्र हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है ये। ऐसा करिए आप लोग सब बाहर जाइए, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, तो आप लोग सब बाहर जाइए। बोलते अच्छा हम बाहर ही खड़े हैं। बोलते बाहर ही खड़े रहने से नहीं होता है, 1 प्रहर लगेगा, 3 घंटे मुझे उस पर काम करना है, आप लोग सब बाहर जाइए। बोला ठीक है दरवाज़ा बंद करिए। बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब किया तो पूरा फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। नहीं हम आपको क्यों डिस्टर्ब करेंगे, अब जो करना करिए, हम 3 घंटे के बाद ही आएंगे। तो जो है दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर राधा रानी कृष्ण खुश, कितने दिनों के बाद मिले, सब हो गया। अब क्या हो गया, 3 घंटे तो बातें करते करते पास हो गए। अब जो है कृष्ण को आवाज़ आ रहे है कि सब ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के जो है ऊपर के कमरे में आ रहे, भाई 3 घंटा हो गया, क्या हुआ। दरवाजे के पास में कान लगा के सुन रहे। अब कृष्ण फिर से ओवर एक्टिंग शुरू कर दी, बोला अरे ये लोग अभी दरवाज़ा खोल देंगे। तो अब कृष्ण जोर जोर से बात करना शुरू कर दिए, अरे सांप क्या तुम क्यों आए हो इधर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम निकलो यहाँ से बाहर।
और फिर मोनो एक्टिंग कर रहे हैं। तो कृष्ण ही फिर सांप के जैसे बात करते हैं, मैं कैलाश से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हो तुम कैलाश से, तुम्हारा इधर क्या काम है? नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे तुमको किस पे गुस्सा है? मैं राधा रानी की जो सास है जटिला, उस पे गुस्से में हूँ, इसीलिए मैंने राधा रानी को काट दिया है। मैं राधा रानी को मार डालूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। अब कृष्ण बोलते हैं विंध्या के रूप में, लेकिन उनको मारने से आपको क्या मिलेगा, जटिला को क्या मिलेगा? बोला क्यों नहीं मिलेगा, जटिला का बेटा अभिमन्यु, और राधा रानी अगर किसी के लिए प्रसाद बनाती है तो वो चिरकाल जिएगा, हेल्दी फाइन रहेगा। अगर मैं राधा रानी को मार दूंगा तो राधा रानी और खाना नहीं बना पाएगी अभिमन्यु के लिए, तो अभिमन्यु भी जो है ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, और अगर अभिमन्यु मर जाएगा तो मेरा जो है जटिला के साथ में जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। अब कृष्ण पूछते, लेकिन सांप जी, सर आपका क्या प्रॉब्लम है जटिला के साथ, जटिला ने आपका क्या बिगाड़ा? बोला बिगाड़ा है, बहुत बिगाड़ा है। बोला अच्छा, क्या बिगाड़ा है? बोला देखो, मैं रहता हूँ कैलाश में शिव जी के गले पे, और आपको पता है मेरे शिव जी को जो है कृष्ण बहुत प्रिय है। अगर आपको याद हो, जब कृष्ण छोटे थे तो हमारे शिव जी कैलाश छोड़ के कृष्ण को देखने के लिए आए थे, उनको कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं। और ये बुढ़िया जो है जटिला, ये कृष्ण के बारे में बुरी बुरी बातें करती है, कृष्ण को बुरा भला बोलती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो है अभिमन्यु मर जाए, राधा रानी को कुछ हो जाए, तभी मेरा जटिला के साथ जो है बदला पूरा होगा। अब जटिला जो है वे दरवाजे के पास में कान लगा के सुन रही है, तो वो वहीं बाहर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, मैं और कृष्ण के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी, मैं मेरी माँ की सौगंध खाती हूँ, मैं इसकी सौगंध खाती हूँ, मेरे बेटे में कभी कृष्ण के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी। अब जो है कृष्ण विंध्या बने हुए बोलते, देखो सुना ना, अब वो कृष्ण के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, अब तो चले जाओ सांप जी, आप तो यहाँ से चले जाओ। बोलते नहीं नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। वे क्यों राधा रानी को नहीं भेजती है कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए, उसको भेजना ही पड़ेगा, तब जाके मैं जो है राधा को छोड़ दूंगा। फिर जटिला जो है वहाँ से चिल्लाती है, ठीक है भेज दूंगी, प्रॉमिस, रोज भेजूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीडे भेज दूंगी, लेकिन कम से कम यहाँ से तुम जो है निकल जाओ। तो फिर जो है कृष्ण थोड़ा सा और ओवर एक्ट करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं कहानी, और सांप जो है चले गए। फिर दरवाज़ा खोलते हैं, राधा रानी बैठी हुई है और सब इतने प्रसन्न, और फिर जटिला जाके ना फिर से एकदम थैंक यू एकदम प्रणाम करती है, और फिर कृष्ण शुरू करते हैं, बस डोंट टच, बोला ना डोंट टच नहीं, दूर से। और फिर कृष्ण को जब वो धन्यवाद देती है तब कृष्ण बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, आगे भी बुलाते रहिएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम हो मैं ज़रूर आऊँगी और ज़रूर मदद करूँगी, आपकी बहू का ध्यान रखिए और कृष्ण की सेवा में जो है उसको भेजते रहिए। तो ये हम जो जितनी भी लीला अगर आप देखो राधा और कृष्ण की, the whole purpose behind is Radha Rani wants to serve Krishna because she loves Krishna. Love, service, प्रेम माने सेवा, वो सेवा करना चाहती है कृष्ण की, राइट।